हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रश्न कुछ इस तरह से आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाएगा। पुस्तक व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु अपने निकटस्थ किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसान होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और बिना किसी देरी की आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब भी हम कोई एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले इस पॉइंट से शुरू करते हैं। तो लिखेंगे सेवा में। ठीक है, हमें किसके लिए यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है? बैंक के शाखा प्रबंधक को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस चीज को लिखेंगे शाखा प्रबंधक महोदय। ठीक है, अब ये किसी न किसी बैंक के तो होंगे प्रबंधक, तो उस बैंक का नाम भी आपको मेंशन करना पड़ेगा और बैंक की शाखा क्या है उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो है मैंने वो लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा बिलरियागंज, आजमगढ़। ठीक है, अब ये जो हम आवेदन पत्र लिख रहे हैं ये किस चीज से संबंधित है, यानी किससे संबंधित लिख रहे हैं तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको छोटी सी हेडिंग बनानी होगी विषय, और उस विषय में जिस संबंध में आप एप्लीकेशन या आवेदन पत्र लिख रहे हो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हो ऋण प्राप्ति हेतु लिख रहे हैं, यानी कि ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, अब यहाँ से मेन चीज शुरू होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं शाखा प्रबंधक को, तो यहाँ पर लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके प्रतिष्ठित बैंक का कई वर्षों से ग्राहक हूँ। मैं इस समय शिक्षित बेरोजगार हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी बातों को इसमें लिखना होगा। ठीक है, मैं इस समय शिक्षित बेरोजगार हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एक पुस्तक का व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, मैंने एक पुस्तक व्यवसाय हेतु 3000 रुपये प्रति माह किराए पर एक दुकान ले रखी है। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं आपको इसमें अपने आवेदन पत्र में प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद आगे लिखेंगे महोदय, मेरे पास पुस्तक व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अतः आप मुझे 2 लाख रुपये का कर्ज उपलब्ध करवाने की कृपा करें जिससे मैं पुस्तक व्यवसाय हेतु आवश्यक सामग्री खरीद सकूं। मैं कर्ज के संबंध में आवश्यक नियम और शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद कर देंगे, यहाँ पर लास्ट में धन्यवाद लिख देंगे। इतनी सभी चीज़ों को लिखने के बाद लास्ट में धन्यवाद लिख देंगे या धन्यवाद लिखिए। फिर उसके बाद जिस दिन आप आवेदन पत्र लिख रहे हो उस दिन डेट लिखेंगे और यहाँ पर प्रार्थी लिख करके फिर अपना नाम और पता लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऋण प्राप्ति हेतु किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।